नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम की अगर बात करें, मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो कैनविन फाउंडेशन का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता दिखाई देता है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है या कहें कि लोगों के विचार है, जो धारणाएं हैं अलग अलग तरीके से सामने आती है कि कैनविन इतने कम समय में किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। कोविड काल में जो इतना समर्थन किया इन्होंने जनता का, कैसे किया, क्या इनको कोई फायदा पहुंचा। बात करें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातों की यहाँ पर जो है चर्चा होती है। तो इसी के मद्देनजर आइए बात करते हैं कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल जी से और उनसे जानते हैं कि कहां पर स्टैंड करते हैं कैनविन फाउंडेशन को आज की डेट में, कहां तक लेकर जाने का विजन है और जो अटकलें लगाई जाती हैं कि कैनविन फाउंडेशन आगे कैसे बढ़ रहा है तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर डीपी गोयल जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मनप्रीत जी, आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। देखिए मनप्रीत जी, कैनविन फाउंडेशन का मकसद हमेशा से ये रहा है कि कैसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को हम एक आम जन के लिए, आम परिवार के लिए, कॉमन मैन के लिए अफोर्डेबल, अश्योरेबल और अप्रोचेबल बना पाएँ। इस मॉडल पे ही हम काम कर रहे हैं। 2019 मार्च में हमने इसका कार्यक्रम पहला किया था जी। और एक विचार से ही हमने इसकी शुरुआत की थी। तो अभी आपने सही कहा कि हमने माता जी की पुण्यतिथि को हम एक पुण्य दिवस के तौर पे मनाते हैं। उनकी याद में हम 2 दिसंबर को कार्यक्रम रखते हैं। तो अभी हमने उसकी 3री वर्षगांठ हमने मनाई है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर अगर बात आती है कैनविन फाउंडेशन, आज गुरुग्राम में ज़्यादातर लोग हैं जो जानते हैं कैनविन फाउंडेशन को, किस चीज़ को जो है अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं आपकी? हाँ, कैनविन फाउंडेशन रन करने के बाद एक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ हमने कुछ किया है। देखिए, लोगों का प्यार और विश्वास ही मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। शुरुआत में जब हमने शुरुआत की थी इसकी तो काफ़ी लोगों के शक भी रहते थे, काफ़ी लोग प्रश्न करते थे, डाउट्स भी रहते थे, अविश्वास भी था। लेकिन आज मुझे लगता है कि लोगों के डाउट्स भी क्लियर हैं और लोग पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी तकलीफ़ में, मेडिकल तकलीफ़ में कोई हमें याद करता है तो हमें ब्लेसिंग नज़र आती है। तो ये मैं सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। समय समय पर कैनविन फाउंडेशन के द्वारा जो है अलग अलग चीज़ें लॉन्च की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि एक अलग अलग, आप कह सकते हैं सेगमेंट लेके आते हैं या नए नए आइडियाज़ आते हैं, उसको फटाफट से इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं आप। अभी रिसेंटली आपने ब्लड ऐप लॉन्च किया है। जी। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि क्या है वो ब्लड ऐप? जी, देखिए, जहाँ तक आपने सेगमेंट की बात की मनप्रीत जी, एक मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है। एक एक ऑर्गन की बात करें तो इस पे पूरा एक विजनरी हम काम कर सकते हैं। एक एनजीओ एक ऑर्गन पे काम कर सकती है, लेकिन हमने हेल्थ सेक्टर को चुना है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमें हर तरह से प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपने रक्तदान ऐप की बात करी तो एनजीओ के तौर पे ब्लड पे एक सबसे बड़ा काम होने का एक बहुत बड़ा गैप भी और ज़रूरत भी है, क्योंकि रक्त ऐसी चीज़ है जिसको आज तक साइंस बनाने में कामयाब नहीं हुई कि ये तो सिर्फ हम डोनेट ही कर सकते हैं किसी को। तो एक कोई डोनेट करता है जब भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि आपने ब्लड डोनेट किया किसी कैंप में तो कंट्रोवर्शियल बातें भी आती हैं कि इस ब्लड का लोगों के दिमाग में भी रहता है कि हमने ब्लड डोनेट तो कर दिया, क्या पता है किसी को यूज होगा या नहीं होगा। कई बार ज़्यादा स्टोरेज हो जाती है तो ख़राब होने का भी चांस रहता है। तो हमने इसके पीछे विचार किया था कि कैसे हम लाइव ब्लड डोनर्स को सर्च कर सकते हैं। मान लो मुझे आज ज़रूरत है 4 ब्लड यूनिट की, तो मुझे अभी कोई बंदा आए देने के लिए और वो मुझे अभी लाइव ब्लड डोनेट भी कर रहा है और मुझे साथ साथ वो इंजेक्ट भी हो रहा है। तो इसी एक समस्या के समाधान के लिए हमने रक्तदान ऐप को, जैसे ओला उबर गाड़ी की ऐप है उसको सर्च करने की, इसी तरह हम लाइव ब्लड डोनर को हम सर्च कर सकते हैं और लाइव ब्लड डोनेशन हो सकती है। तो इसी विचार पे एक तरफ से ब्लड डोनर रजिस्टर करेगा और जिसको चाहिए रिसीवर है वो उस पर अपने रिक्वायरमेंट डालेगा, तो वो अपने आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके लाइव ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। डीपी जी, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि बात तो बहुत बार होती है कि हमने ऐप बनाए, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। एक तरीके से हम स्टार्टअप तो कर लेते हैं, बट जो एक बिजनेस लाइन में बात आती है कि किसी भी चीज़ को मेंटेन करना या उसे पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या कहेंगे कि कितना जोर देंगे कि ये रक्तदान जो ऐप है वो पूरी तरीके से सफल हो? बहुत अच्छी बात कही है मनप्रीत जी। यदि हम अपने स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं तो मोर देन 70-80% स्टार्टअप्स चल नहीं पाते। उसमें बहुत सारी इनपुट्स की ज़रूरत होती है और ये ब्लड ऐप, रक्तदान ऐप भी
सक्सेसफुल हो इतनी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक माँ शीतला की ब्लेसिंग की बात है, कैनविन के जितने भी हमारे मॉड्यूल्स आज तक आए उनमें से 90% हमें सफलता हासिल हुई है, क्योंकि लोगों का प्यार और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। रक्तदान ऐप रोज़ की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों एक मोबाइल में एक यूज़र उसको ऐप को अपने उसमें रखेगा, ना तो उसे रोज़ ब्लड देना है, ना उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है भगवान की कृपा से। जी। तो बट हमें लोगों को ये महसूस कराना है कि हमें इसके क्या फ़ायदे हैं, घर घर तक जाके सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ से हमें इसके बारे में प्रचार भी करना है, यूटिलिटी की बात भी करते हैं हम। तो हमारा हमेशा से मानना रहता है कि या तो काम करो मत करो, तो उसको इससे अच्छी तरीके से करो कि वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। नवीन गोयल भाई की भी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो काम को फॉलोअप है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारी टीम संदीप शर्मा जी हैं, शरद जी हैं, डॉक्टर मोनिका हैं, हमारे फील्ड के सुमित भाई हैं, सभी हमारी जो टीम है वो शिद्दत से काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये अनसक्सेसफुल रहेगा। इस ऐप को लॉन्च करने में भी करीबन हमारे को 8 महीने का टाइम लगा, तो भी इसमें बग्स आ रहे थे। हमने बार बार इसका टेस्ट किया है, और आज हम अपने आप को इक्विप्ड और एम्पावर्ड मानते हैं कि ये ब्लड ऐप बहुत अच्छे तरीके से लोग यूज़ करेंगे। और आपके माध्यम से भी आपके व्यूअर्स को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ज़रूर इसका हम प्रचार करें, और भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो इसका हम प्रयोग भी करें। डीपी जी, इसके कोई शुल्क भी हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं या फिर हम किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो क्या कोई शुल्क तो नहीं है इसका? देखिए, ये तो आपके प्रश्न जो हैं बहुत लोगों को जागरूक करने वाले हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कैनविन फाउंडेशन की ये जो रक्तदान ऐप है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना कोई यूज़र को कोई पैसा देना है, ना कोई डोनर को कोई पैसा देना है। ये सेवा भावना का काम है, जो मुझे लगता है कि जहाँ जब सबके फ़ायदे की होती हैं तो वो अपने आप भी प्रचार उसका होता है। तो इसमें कोई किसी तरह का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कैनविन फाउंडेशन की और भी जो सेवाएं हैं, जो कैनविन फाउंडेशन के जो भी वॉलंटियर साथी इसमें हेल्प करते हैं, आज तक हमने किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं किया है। और आगे इसी जब हम सेगमेंट्स की बात करें, अभी ये ब्लड ऐप की बात हुई है, तो दूसरे अगर हम सेगमेंट की बात करें, काफ़ी बार आपने जो बाइट्स भी दी हैं न्यूज़ में, तो उसमें आप बार बार एक चीज़ का जिक्र करते हैं, सच्चा साथी। जी। क्या है उसका मतलब, कि किसको हम कह सकते हैं सच्चा साथी? देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही है सच्चा साथी। हम पहले दोस्तों की बात करते थे कि दोस्त की परिभाषा क्या है, साथी की परिभाषा क्या है। तो दोस्त वो जो विपत्ति के समय पे काम आए, सच्चा साथी जो ज़रूर किसी की आपदा में, किसी की समस्या में जो अपना एक सच्चा कंट्रीब्यूशन करता है, उसका सच्चा साथी नाम हम देते हैं। बहुत सारे समाज में ऐसे सेवा भावना के लोग हैं जो कैनविन फाउंडेशन से जुड़ के या अलग अलग सेवा वाली संस्थाओं से जुड़ के अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो पहले तो हम खुद डरते थे कि इसमें कैनविन फाउंडेशन में कभी पॉलिटिक्स ना शुरू हो जाए, इसमें किसी तरह की कोई ग्रुपिज्म ना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक हम जन भागीदारी साथ में नहीं लेते तो कितना भी अच्छा कार्य हो उसको हम सिरे तक नहीं पहुंचा पाते। तो अब मैं आप सभी के माध्यम से, सभी न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि कैनविन फाउंडेशन से जुड़िए, और जो सच्चे दिल से समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और सबिसल समय का दान करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ के। और आज मुझे बताते हुए अच्छा गर्व भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड तरीके से जुड़ के और समाज की सेवा के लिए, समाज के कल्याण के लिए, कैनविन फाउंडेशन के विचारधारा के ऊपर काम करने के लिए अपने आप आगे आ रहे हैं और समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। डीपी जी, अब अगर हम पिछले सवाल की ओर भी आए, ब्लड ऐप के लिए आपने बोला कि निःशुल्क है, ये सिर्फ सेवा भावना से है। अगर हम सेवा की भी बात करते हैं तो बिना पैसों के तो शायद सेवा भी नहीं हो सकती, और काफ़ी ज़्यादा जो है टिप्पणियां भी की जाती हैं कि कैनविन फाउंडेशन पैसे तो लगा रहा है, वो आ कहाँ से रहे हैं। निःशुल्क सेवाएं तो होती हैं, आरोग्य रथ की बात की जाए, सच्चे साथी की बात की जाए, या फिर ब्लड ऐप की बात की जाए, या कोई भी एजेंडा, या फिर आपके पॉली क्लिनिक बहुत चल रहे हैं जो बहुत कम रेट पर चल रहे हैं। तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, जो अंदर का जो हिरार्की चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है? मनप्रीत जी, देखिए, किसी भी विचार पे आप काम करते हैं तो आपको सिर्फ संकल्प से निरंतरता के साथ आगे बढ़ना होता है। और देखिए, हमारी ये कल्चर रहा है, संस्कृति रही है कि हम कुछ ना कुछ दान देने की हमारी प्रवृत्ति रही है। हम संकल्प लेते थे, आज तो बल्कि मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं है। जब पहले लोगों के आजीविका के साधन कम होते थे, उसके बावजूद भी वो दान की परंपरा हमारी संस्कृति रही है। वो एक छोटा सा संकल्प हमारे परिवार ने भी लिया है कि हमारी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा हम इसमें दान करेंगे। तो मुख्यतः ये हमारे बिजनेस की जो हमारी फर्म है, विंटस कंपनी है, उसी का एक कमाई का थोड़ा हिस्सा हम इसमें दान करते हैं। हमारी कंपनी की CSR एक्टिविटी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है। हमारे को दिखता ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, उतना
उतना पैसा खर्च नहीं होता। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत कम पैसे में हमारे को श्रमदान देते हैं, मतलब कुछ भी ना लेके पैसे, बहुत थोड़े से पैसे हमारे से लेते हैं, और वो उतनी, मान लो हमारी 100 रुपये ओपीडी है, या डेंटल में भी जो 3000 का काम है हम 1000 रुपये में करते हैं, उसी से हमारा पैसा कहीं ना कहीं 70% 60% कवर भी हो जाता है, और जो 30% 40% पैसा हमारा जो लगता है, खर्चा लगता है, वो हमारे परिवार का संकल्प ही है जो हम उसमें अभी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हम लोगों से अपील भी करते हैं और फंड लेते भी हैं। जैसे भी हमने 16 करोड़ 17 करोड़ के इंजेक्शन के लिए बच्चे के लिए लोगों से अपील की है, तो कोई विशेष यदि कोई ऐसा केस होता है तो उसके लिए हम पैसा इकट्ठा भी करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही आप, उसके साथ साथ राजनीति में भी अग्रसर हैं, तो क्या ये भी कहा जा सकता है, या आपकी क्या विचारधारा है वो जानने का प्रयास करेंगे हम, कि सामाजिक के साथ साथ राजनीति में होने के कारण क्या कहीं ना कहीं कैनविन फाउंडेशन के जो पेशेंट्स हैं, या फिर हम कहें या उसके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपका वोट बैंक भी बन सकते हैं? देखिए, हम पिछले 2009 से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी संस्था के साथ मिलके, और मेरे पिताजी बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते थे। हमारे जो संस्कार है मेरे पिताजी माताजी से ही आए हैं, तो सामाजिक कामों में हम पुराने टाइम से लगे हुए हैं। लेकिन नवीन भाई की बात मुझे एक अच्छी लगती है, और इसमें राजनीति में आने का जो फैसला है वो भी हमने करीबन 3 साल लगा दिए इसको, इस बारे में फैसला लेने में कि हमें राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मुझे नवीन भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास राजनीतिक ताकत होगी, हमारे संपर्क होंगे, हमारे कहीं ना कहीं एक पावर जुड़ेगी सरकार की, तो हम और 100 गुना ताकत के साथ सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो उस एक बात से कन्विंस होकर हमने दोनों भाइयों ने फैसला लिया कि हमें राजनीति में भी अपने प्रयास करने चाहिए। और जहाँ तक कैनविन का राजनीति में क्या फ़ायदा होना है, तो आप 3 साल से आप भी हमें जानते हैं, या और भी जो लोग मुझे जानते हैं, हमें नवीन भाई को जानते हैं, हमने कभी भी कैनविन के प्लेटफॉर्म पे ना वोट की बात की ना राजनीति की बात की है। ज़रूर लोगों से हमारा इमोशनल कनेक्ट भी बनता है, जिसका कैनविन के माध्यम से फ़ायदा होता है, वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं वो वोट से बड़ी ताकत है, और लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। वो तो इलेक्शन तो अभी 2 साल बाद हैं, या जो भी जहाँ भी पार्टी हमारी जिम्मेदारी लगाएगी, जो भी किसी भी तरह के इलेक्शन में हमारी जिम्मेदारी पार्टी लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं, तो ज़रूर हम लोगों से अपील करेंगे कि जी हमारे को आपने कैनविन में साथ दिया है तो राजनीति में भी साथ जरूर दें। 2023 की बात करें, अभी तो शुरुआत ही है, तो क्या कहें कि जो नए साल की शुरुआत है, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, या क्या कुछ नए सेगमेंट जोड़ना चाह रहा है कैनविन इस बार 2023 में? देखिए, हमारे अलग अलग जैसे ईयर्स होते हैं, इसी तरह हमारे भी एक रोड मैप है कि 2023 में क्या करेंगे, 24 में क्या करेंगे, अगले 5 साल के कहीं ना कहीं हमारे एजेंडे रहते हैं। तो हमने एक कैनविन आरोग्य धाम के नाम से हमने एक अस्पताल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, या कहीं अफोर्डेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल होता है जो फ्री होता है, अफोर्डेबल हॉस्पिटल की हमने एक शुरुआत की है। और माँ शीतला की कृपा से ये हॉस्पिटल ज़रूर 2 महीने के अंदर हमारा फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो 2023 का हमारा जो मुख्यतः एजेंडा है वो ब्लड ऐप, हमारी जो रक्तदान ऐप है, और ये हमारा कैनविन आरोग्य धाम, इसको लोगों की सेवा में अच्छे तरीके से कि ये यूज़फुल हो पाए, ऑपरेशन अच्छे से हो पाए, ये हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा एक कैनविन की ऐप, ये ब्लड ऐप उसका एक हिस्सा है। उसमें हम अलग अलग हॉस्पिटल्स को, लैब्स को, मेडिकल स्टोर्स को, और इवन हम जिम्स को भी प्लान कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य को ठीक करने के योगा सेंटर हैं, इनके मैपिंग करके उसको हम कैनविन के साथ अलाइन करके एक ऐप पे हम उसको कैसे एलोकेट करें। वो बंदा उस पर बहुत ही बिना किसी की हेल्प के, बिना फ़ोन किए, बिना कैनविन को फ़ोन किए, उसको कैसे अपने नज़दीक में अच्छी सेवाएं मिले, इसके लिए एक ऐप पे हमारा काम चल रहा है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 1 जुलाई जो हमारी अभी मेरा जन्मदिन भी रहेगा उस पर, तो उस तारीख तक हम अपनी कैनविन ऐप को हम लॉन्चिंग का प्रयास करेंगे। और अभी जो 25 फरवरी नवीन भाई का जन्मदिन है, उस टाइम तक हमारी कोशिश है कि हमारा कैनविन आरोग्य धाम बन के लोगों की सेवा के लिए तैयार हो जाए। तो मुख्यतः 3 हमारे एजेंडे या हमारे जो हमारी संकल्प हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। रक्तदान ऐप और कैनविन आरोग्य धाम और हमारे कैनविन ऐप। डीपी जी, अभी आपने बात करी कि एक आपका अफोर्डेबल हॉस्पिटल जो है वो शुरुआत होने जा रही है उसकी, या आप बहुत जल्द उसको जो है जनता को समर्पित करेंगे। क्या कुछ फैसिलिटीज रहेंगी, क्या कुछ उसका लाभ मिलेगा, या कहें हम कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि लोगों को इधर उधर ना जाकर एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं?
मनप्रीत जी, जैसे आप जानते हैं कि विवेकानंद आरोग्य केंद्र हमारा भारत विकास परिषद का एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है और लोगों के लिए काफ़ी काम कर रहा है। उसी तर्ज पे हमने ये कैनविन आरोग्य धाम का एक विचार रखा। उसमें जो सबसे, यदि हम माले वाइज बात करें, फ्लोर वाइज बात करें, तो -1 में जो बेसमेंट है हमारी, उसमें सारी तरह की लैब्स की और डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमारी रहेंगी। चाहे अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो, पेट स्कैन हो, आपका MRI हो, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी। ब्लड और यूरिन के जितने टेस्ट हैं वो सारे रहेंगे, वो भी 1/3 कॉस्ट पे। जो एक नॉर्मल हॉस्पिटल में जो रेट होते हैं उससे 1/3 कॉस्ट पे हमारे वहाँ पे मिलेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी सारी तरह की OPDs, करीबन 5 OPD हमारी वहाँ पे हैं। मेडिकल स्टोर है जो 17% डिस्काउंट के साथ वहाँ पे दवाएं मिलेंगी सारी तरह की। और 3 बेड का हमारा एक डे केयर सेंटर है। फर्स्ट फ्लोर की यदि हम बात करें तो हार्ट सेंटर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमारा ये फाइनल नहीं हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि एक हार्ट सेंटर बना के जितने भी हार्ट के स्टंटिंग के और के जितने भी एक नॉर्मल हमारे जो केसेस होते हैं वहाँ पे हम अफोर्डेबल प्राइस पे वहाँ पे हम रखें। सेकंड फ्लोर पे हमारी सभी तरह की गले से ऊपर की चीज़, दांत हैं, आँख है, नाक कान गला है, इस तरह की सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी। स्किन की भी काफ़ी तरह की जो सर्जरीज होती हैं वहाँ पे हमारी रहेंगी। 3 OT हमारे इस कैनविन आरोग्य धाम पे हैं। मदर चाइल्ड का हम एक बहुत अच्छा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे सारी तरह की नॉर्मल और सर्जरी, जितनी भी सर्जरी होती हैं वहाँ पे रहेंगी। और बच्चे के भी हमारे करीबन 5 वहाँ पे हमारे ICU रहेंगे, NICU निको बोलते हैं उसको। बहुत ही एडवांस लेवल की सर्विसेज वहाँ पे हमारी होने वाली हैं। उसके ऊपर हमारे जो नेक्स्ट फ्लोर है वहाँ पे हमारे 2 OT हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं। जिस तरह की भी प्लांट सर्जरी होती है, चाहे हर्निया है, आपकी पथरी है, अपेंडिक्स है, घुटने की सर्जरी हैं, इस तरह की हम सारी परफॉर्म वहाँ पे करने वाले हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। एक इसमें हम 15 बेड का हम डायलिसिस सेंटर भी प्लान कर रहे हैं। अब शीतला माता की कृपा रही तो बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी सारी ऑपरेशन सर्विसेज आने वाली है। और मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि पुराने गुड़गांव में इस तरह का एक बहुत ही यूनिक सेंटर हमारा, इवन हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के स्तर पे भी एक बहुत अच्छा हमारा सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। मेरा एक लक्ष्य है कि मेदांता अस्पताल वाली सेवाएं और सरकारी अस्पताल के रेट पे हम लोगों को प्रोवाइड करवा पाएँ, ये हमारा लक्ष्य है। 17.5 करोड़ रुपए की बात आ रही थी कि एक इंजेक्शन है जो एक बच्चे को चाहिए। 17.5 करोड़ रुपए की जो उस पर लागत है, और 75 अराउंड समथिंग आपने बताया था जो PC के माध्यम से कि समथिंग 75 लाख रुपए तक का अरेंज हो चुका है, और बाकी के लिए आप अपील करना चाह रहे हैं, क्या है वो पूरा मामला? देखिए मनप्रीत जी, बहुत ही अजीब तरह की एक जेनेटिक बीमारी बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है। SMA उसका नाम है जी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी उसका नाम है, जिसका एक स्पेशल इंजेक्शन विदेशों से आता है। उसकी कीमत पहले 16 करोड़ रुपए होती थी सरकारी टैक्स काटने के बाद, अभी उसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है। जब पहली बार अयांश मदान का केस हमारे सामने आया था तो पहले तो हमें इसकी तथ्य को जानने के लिए बड़ी तकलीफ हुई थी कि क्या ये बात सही है, ये बीमारी इस तरह की होती है, इंजेक्शन आएगा सच में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने उसकी एक शुरुआत की थी, एक इसी तरह आप सभी मीडिया के भाइयों के माध्यम से। लेकिन बहुत तो मुझे खुशी हो रही बताते हुए कि जब हमने कैनविन ने शुरुआत की थी, डॉक्टर राकेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे उस बीमारी में, और उसमें उन्होंने पूरा एक हमारी हेल्प की थी। और उसके बावजूद हम उसको लगवाने में या उसमें हेल्प करके जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगा तो बहुत खुशी हमारे को हुई थी। लेकिन उसी से जैसे प्रचार होता है तो अभी एक बच्चा कन्नव जांगड़ा, उसका केस भी हमारे सामने आया, तो वो उनके फादर मेरे पास आए अमित जी, तो कहा कि जी हम कैनविन फाउंडेशन हमारे लिए प्रचार करें तो शायद इस बच्चे की जान बच पाए। तो हमने बड़ी खुशी से उस पर कि ये हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चे की लाइफ बचाने के लिए सभी मीडिया के साथियों के साथ से सभी सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ अपील करेंगे कि बच्चे को जान पाने में यदि एक जो सबसे कम वैल्यूफुल चीज़ है पैसा, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कोई कर सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो उसी की हमने अपील अभी की है। अभी काफी समय से जो है मीडिया की सुर्खियां भी आ रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का इलाज अगर मिला है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मिला है, वो भी गुजरात के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। बट गुरुग्राम के अगर माने तो गुरुग्राम के कहीं ना कहीं अपने आप को इतने निचले स्तर का मान रहा है कि एक सरकारी हॉस्पिटल भी गुरुग्राम में उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात करें हम, इसी के साथ एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगी कि कैनविन फाउंडेशन अपना पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग की जो अफोर्डेबल जो हॉस्पिटल है उसकी पूरी तफ्तीश से बता रहे हैं आप हमें, क्या आप सरकार में होते हुए क्या सरकारी हॉस्पिटल के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लगातार मीडिया इसके ऊपर बात कर रही है बट अभी तक कोई भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है कि कब गुरुग्राम को एक सरकारी हॉस्पिटल मिल जाए। बस देखिए मनप्रीत जी, मैं इस बात से बहुत आहत भी हूँ और सरकार में रहते हुए भी हम इस पे अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहे।
मैं आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रपोजल है, जो हमारा रोड मैप हमने हॉस्पिटल को लेके बनाया हुआ है, नो डाउट कि सरकार इसमें संवेदनशील भी है, और ये जो हमारा स्कूल और हॉस्पिटल को मिला के हम एक अच्छा हॉस्पिटल या बनाने के लिए प्रयासरत भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की, या आपने जो बात करी कि जो योजनाएं बन जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन या मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम अभी काफ़ी हमारी स्पीड ढीली रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कोरोना भी रहा है कि कोरोना में जो हमारा ध्यान था सरकार का, वो कहीं ना कहीं जो हमारी आपदा थी उसको बचाने के लिए लगा रहा। लेकिन जो हमारा सेक्टर 10 का हॉस्पिटल है, मैं बताना चाहूँगा मनप्रीत जी, वहाँ पे बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं। हमारी कैनविन की वॉलंटियर टीम भी वहाँ पे रहती है और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ पे, डॉक्टर्स की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। यूपीएससी, पीएससी और जो माननीय हमारे सीएमओ साहब हैं वीरेंद्र यादव जी, उनकी पूरी टीम, अनुज गर्ग जी, इन्होंने सरकारी तंत्र को काफ़ी संभाले भी हुआ। जिला प्रशासन ने भी कोविड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज भी किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुग्राम की जैसे आबादी बढ़ी, इस तरह से करीबन सिर्फ एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल से काम चलने वाला नहीं है। 4 कोनों पे 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे को चाहिए। हमारा एक प्रपोज हॉस्पिटल माँ शीतला के नाम से भी है, जीएमडीए का, जो 1700 करोड़ रुपए का भी प्रपोज्ड है। उसकी सारी हमारी सारी चीज़ हमारी ऑन पेपर्स हो चुकी हैं। मेरी अभी जीएमडी के अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो वो बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा कि हमें इसकी स्पीड को बढ़ा के एक स्पेशल कमेटी बना के उसकी मॉनिटरिंग और मंथली मॉनिटरिंग करके हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप करें, तो ये गुरुग्राम के लिए एक वरदान भी होगा और ज़रूरत भी बहुत बड़ी है। हमें कोरोना की भी बात सुनने को मिलती है कि आने वाले समय में ये भगवान ना करे कि दोबारा हमारे को चौथी लहर इसकी देखने को मिले, तो हमारे को सरकारी तंत्र को और थोड़ा तेजी इसमें अपनानी होगी। अंत में मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, वायरल सच के हो या गुरुग्राम वासी हो या गुरुग्राम से भी बाहर के लोग हो, वे किस तरीके से कैनविन से जुड़ सकते हैं, कैसे जो सच्चे साथी हैं वो कैसे बन सकते हैं, या जो भी योजनाएं आती हैं उसके बारे में अपडेट कैसे रह सकते हैं? मनप्रीत जी, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को अपील करना चाहता हूं कि हम सभी मिलके गुरुग्राम के लिए सेवा का काम करें, क्योंकि ये सेवाएं हमारी जो फिजिकल सेवाएं हैं वो गुरुग्राम के लिए ही हैं। तो इसमें जितने भी गुरुग्राम के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, वॉलेंटियर्स, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, आप सब मिलके हम गुरुग्राम को एक स्वस्थ गुरुग्राम, सपनों का गुरुग्राम हम बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। नवीन गोयल भाई भी हमारे स्वच्छता पे हो चाहिए, हमारी जो क्लीन ग्रीन और फिट गुरुग्राम की हमारी मुहिम हमने 2019 से शुरू की थी, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो IVR नंबर है 9654000098 जो हमारा नंबर है, और जो एक नंबर हमारा ब्लड ऐप के लिए हमने जारी किया है 82,84,000,82,000,84,000, इससे हमारे जुड़िए। हमारे एक IVR की पूरी टीम है जो बैक एंड पे काम करती है, डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो इससे जुड़ी रहती है। यदि इतना भी हम नहीं कर सकते तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसमें हमारी रेगुलर अपडेट्स आती रहती है, उनसे आप जुड़े रहिए और उसको आप शेयर भी करते रहिए। ये मैं आपको वादा और विश्वास देता हूँ कि कैनविन फाउंडेशन किसी भी गलत एक्टिविटी में आज तक नहीं, कभी जीवन में भी वो इन्वॉल्व नहीं रहेगी, और वहाँ पर जो भी आपकी जानकारी मिलेगी वो सत्यापित होगी, सबके फायदे की होगी, जिसको शेयर करने में आपको भी कहीं ना कहीं एक गुमान होगा, एक आपको अच्छा फील होगा। तो आइए सब मिलके हम सच्चा साथी बने, गुरुग्राम के सच्चा साथी बने, और गुरुग्राम के विकास को हम सार्थक करने के लिए अपनी सार्थक जिम्मेदारी भी लें और उसमें सार्थक भागीदार भी बने। आपने मनप्रीत जी बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, तो आपको विशेषतः इसके लिए धन्यवाद भी, साधुवाद भी। वायरल सच गुरुग्राम की आवाज़ बने, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल जी, जिन्होंने बात करी कि क्या कुछ फैसिलिटीज हैं जो कैनविन फाउंडेशन सभी को देना चाह रहा है। ऐसी बहुत सारे लोग हैं या जनता है जो अभी इसके बारे में जागरूक नहीं है। आप इनके जो पेजेस हैं, जिस तरीके से डॉक्टर डीपी गोयल ने कहा कि आप इनके पेजेस हैं जो उनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लड ऐप से जुड़ सकते हैं, जो इनका IVR नंबर है उससे जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसके ऊपर चर्चा भी कीजिए, बात भी कीजिए। और गुरुग्राम की अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुरुग्राम को ही नहीं पूरे हरियाणा को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा जो है धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और दूसरी बात करें कि जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा लोगों को आ रही है। वायरल सच के माध्यम से भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने जो खान पान है उसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए, क्योंकि अभी जो हार्ट अटैक्स के बहुत ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप
बहुत ज्यादा स्वस्थ रहें और ये नव वर्ष जो है आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय रहे। नमस्कार।